हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में सोशलिज्म इन रशिया इसके बारे में बात करेंगे और इस पूरे सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1914 से पहले रशिया में सभी पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल माना जाता था। 1898 में कार्ल मार्क्स की आइडिया से प्रेरित होकर एक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई गई। इस पार्टी ने इलीगल तरीके से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर और स्ट्राइक की मदद से इस पार्टी ने सोशलिज्म के आइडिया को पॉपुलर किया। कुछ ही समय बाद रशियन सोशलिस्ट ने नोटिस किया कि वो पीजेंट्स लैंड डिवाइड करने का तरीका उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट बनाता है। उन्हें ऐसा लगा, इसलिए वर्कर्स की मदद से रशिया को सोशलिस्ट बनाया जा सकता है। इसलिए 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाई गई। इस पार्टी का एक मोटिव था पीजेंट्स को नोबल की लैंड देना। इस आइडिया को सोशल डेमोक्रेट ने अपोज किया। सोशल डेमोक्रेट का मानना था कि पीजेंट की कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे लैंड ओनर्स, लेबर्स, इसलिए नोबल की लैंड सभी पीजेंट्स में डिवाइड करने का तरीका सही नहीं होगा। इसलिए इस पार्टी को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक जो कि व्लादिमीर लेनिन जो है बोल्शेविक सोसाइटी को लीड कर रहे थे, इनका मानना था कंप्लीट फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इस ग्रुप में बहुत ही डिसिप्लिन्ड लोगों को आना चाहिए। और जबकि मेंशेविक ये सभी रशियन सोसाइटी के लोगों को इस मेंशेविक पार्टी में इनवाइट किया गया। इसमें ये कहा गया कि जिसका भी मन हो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच में अगर डिफरेंस आएगा तो आप लिख सकते हैं। अब हम लोग 1905 रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। लिबरल रशिया से पूरी तरह मोनार्की सिस्टम खत्म करना चाहते थे। अब सोशल डेमोक्रेट और सोशल पीजेंट ने वर्कर्स की मदद से रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की। इस आइडिया को पोलैंड के लोगों ने भी सपोर्ट किया। जेरिडिस्ट ये कौन थे? इनके द्वारा मुस्लिम एरियाज को डोमिनेट किया जाता था, क्लियर? और वो इस्लाम और उनकी सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। 1904 रशिया के लिए बहुत ख़राब था। गुड्स के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ने लगे, इनकम 20% कम हो गई, जिसकी वजह से वर्कर्स का सर्विस करना मुश्किल हो गया। मीन्स जब वर्कर्स कोई काम नहीं कर पा रहे थे तो वो सरवाइव भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही समय बाद 4 वर्कर्स को असेंबली ऑफ वर्कर्स को ज्वाइन करने की वजह से एक फैक्ट्री जिसका नाम प्योचिलॉ है वहाँ से निकाल दिया गया। इस सिचुएशन के बाद सभी वर्कर्स ने मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक कर दिया और स्ट्राइक में 1,10,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इस स्ट्राइक में वर्कर्स के थ्रू अपनी वर्किंग आवर कम करने की बात कही गई और वेजेस के थ्रू अपनी वर्किंग कंडीशन को सुधारने का राइट मांगा गया। इस स्ट्राइक को जो है फादर गैपॉन लीड करने लगे और ये स्ट्राइक विंटर पैलेस तक जा पहुंची, जहां पर पुलिस ने अटैक करना शुरू किया। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है कि विंटर पैलेस किसे कहते हैं? तो विंटर पैलेस वो जगह थी जहां रशिया के मोनार्क्स रहा करते थे। आज इस पैलेस को एक म्यूजियम बना दिया गया है। जैसे ही स्ट्राइक पर पुलिस ने अटैक करना शुरू किया, 100 वर्कर्स मारे गए और 300 वर्कर्स घायल हो गए। इसी इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इंसिडेंट संडे के दिन हुआ था। और इसके बाद जो लगातार घटनाएं हुई उन्हें हम 1905 रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह से मिडिल क्लास वर्कर्स ने अपना एक यूनियन बनाया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने लगे। स्टूडेंट, 1905 में ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा पास करने का फैसला किया गया और
स्टूडेंट, जो फर्स्ट ड्यूमा था उसको 75 डेज के अंदर ख़त्म कर दिया गया। सेकंड ड्यूमा को इलेक्ट करने में 3 मंथ्स लग गए। जार निकोलस सेकंड की पावर कम ना हो इसलिए थर्ड ड्यूमा में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इलेक्ट किया गया। लिबरल्स और क्रांतिकारियों को इनसे दूर रखा गया। अब हम लोग बात करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। दो यूरोपियन यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो दो यूरोपियन अलायंस के बीच में शुरू हुआ। पहले अलायंस में, जिनको हम सेंट्रल पावर के नाम से जानते हैं, कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। एंड अलाइड पावर जिनको हम कहते हैं उसमें कौन कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। रशिया के लोगों ने पहले तो वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन जैसे जैसे रशिया में बुरे बदलाव आने लगे वैसे वैसे इस वॉर को सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया। और स्टूडेंट, बाद में जार निकोलस सेकंड ने ड्यूमा की भी बात मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि अब रशियन सोसाइटी में एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स डेवलप होने लगे। इसकी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम है वो एक जर्मन नाम है जिसे पेट्रोग्रेड नाम से बदल दिया गया। 1914 से 1916 तक, 1914 से 1916 के बीच रशिया जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बुरी तरह हार गया। ओके, 1914 से 1916 के बीच रशिया जो है वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बुरी तरह हार गया। इस हार की वजह से रशियन सोसाइटी में बहुत बुरे बदलाव आ गए। 7 मिलियन लोग मारे गए और 3 मिलियन रिफ्यूजीज ने रशिया में रहना शुरू कर दिया। इस सिचुएशन को देखते हुए रशिया सोल्जर्स ने वॉर में लड़ने से मना कर दिया। इंडस्ट्रीज पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। जर्मनी ने रॉ मटेरियल की सप्लाई भी बंद करवा दी थी। 1916 में रेलवे लाइंस भी टूटने लगी, फूड क्राइसिस भी बढ़ने लगी, लोगों का ब्रेड खरीदना भी मुश्किल हो गया था। आई होप these topics are clear. Thank you and have a nice day.